रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मैं हूं वसीम बादामी, एक्स्ट्रा इनिंग्स विद वसीम बादामी आप देख रहे हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर खुसूसी नशिस्त है, बहुत खुसूसी मेहमान हैं। मैं बग़ैर किसी मुबालगे की बात कह रहा हूँ कि मतलब ये ऑनर है मेरे लिए कि इनके साथ मुझे मतलब काम करने का भी शरफ़ हासिल हुआ। मैं तो नहीं कहूँगा काम करने का, इनको असिस्ट करने का शरफ़ हासिल हुआ। और फिर इनके साथ आज ये नशिस्त है हमारी। ऑफ कोर्स लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान का, यानी इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँगा हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं या नहीं, तो कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि इस बात से इत्तेफाक ना करे। एक सफ़र है, एक जर्नी है, और तारुफ तो मैं करता चला जाऊँ तो बात लंबी हो जाएगी और मतलब तारुफ ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक हवाले से तारुफ कर रहा हूँ, वरना 100 हवाले हैं। कि जो बरचस्तगी है, जो टाइमिंग है, मतलब अगेन उनको मेरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है बात कहने के लिए, लेकिन चूंकि मुझे साथ काम करने का भी एजाज़ हासिल हुआ, तो मैंने देखा कि इंसान हैरान हो जाए कि भाई ये सामने जो आदमी खड़ा है ये इंसान है या कंप्यूटर है। क्या आप बात करते हैं वो अकॉर्डिंगली उस बात की एक जुमला देते हैं। कैसे हो सकता है, एक आदमी कैसे कर सकता है ये? लेकिन एक आदमी है, हमारे मुल्क का सरमाया है, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सरों पे साया सलामत रखे। आज उनके साथ इंशाल्लाह ऐसी नशिस्त होगी जो कि आपने पहले इनको इस माहौल में नहीं देखा होगा। द वन एंड द ओनली, द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, जनाब उमर शरीफ साहब। सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई आप खैरियत से? सर मजा आया आपने इतना सवाल लड़खड़ा रही आपसे बात। नहीं इतना मजा आया कि इतना लंबा आपने तारुफ करा अपना। आपका नहीं है। अच्छा बहरहाल प्रोग्राम आपका अल्लाह करे बहुत कामयाब हो। इलाही आमीन इंशाल्लाह। हम तो आपसे कमिटमेंट के मुताबिक बैठे हुए हैं, आपकी बहुत और से आगे बैठे हैं। जरा नवाजी से बहुत नवाज, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा बड़ी इज्जत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने क्या सोचा हुआ था कि आपने ये काम करना है इस फील्ड में आप हैं, या इत्तेफाक से आए? नहीं मैंने नहीं सोचा हुआ, इत्तेफाक से भी नहीं आया। अच्छा, बात यह है कि इत्तेफाक तो वो होता ना, मैं जा रहा हूँ किसी गली में, मुड़ गया मैं सीधे हाथ पे, वो इत्तेफाक होता है। ठीक, सही है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये रब ताला आपको बार बार लाकर उन लोगों में खड़ा कर रहा है कि यहाँ बैठो, ताकि यहाँ पहुँचो, यहाँ उठो, यहाँ पहुँचो, यहाँ आ जाओ, ये काम करो, ये तुम छोड़ दो, हम कर लें, हम तुम छोड़ दो। देखिए रब ताला, ये मैं एक बात बड़ी अहम समझता हूँ कि जो रब के ऊपर भरोसा करते हैं, मैं 4 साल का था अच्छा जब मेरे फादर की डेथ हुई। अब वो मर गए तो उस हालात में हमारे हालात भी ऐसे नहीं थे, मुआशी हालात, समाजी हालात, सराउंडिंग एरिया भी ऐसा नहीं था। तो ये बात मैं रामस्वामी में उस वक्त रहता था, पीपी बिस्किट फैक्ट्री के पीछे, कराची का जो ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ की आपकी रिहाइश थी? ये मेरी रिहाइश थी इस गली में सामने। ठीक है। और फिर मैं इसी गली में सुबह शाम घूमता भी रहता था। क्योंकि इसकी वफात के बाद फिर घर का गुजर बसर कैसे, कौन चला? मेरे बड़े भाई। अच्छा ठीक है। मेरे बड़े भाई थे, 2 बड़े भाई थे मेरे। ठीक है, वो कमाते थे? वो दोनों कमाते थे, सेल्समैन थे। आप इस फील्ड में कैसे आए? जब कुछ भी समझ में ना आया और जहन ये था कि दिन रात लोगों की नकल उतारनी। अच्छा, ये था। मोहल्ले में कोई फकीर आना, वो बेचारा सदा लगा के निकला है गली में से, तो फकीर जैसा एक आदमी और आ गया, आवाज लगाता हूँ में हूँ, वैसी आवाज़, वैसा ही अंदाज, चलना भी वैसा, वही सब कुछ। फिर मैं इतना मैं जो मिमिक्री करता हूँ जी, वो ये वहीं से मुझे आदत पड़ी। ठीक है। अब उसके बाद मैंने शुरू कर दिया काम, तो मेरी आहिस्ता आहिस्ता ये फेम बन रही थी मोहल्ले में कि ये टैलेंटेड है। ठीक है। फिर आपने फील्ड में पहली मर्तबा एज एन एक्टर ही आया? हाँ, मैं एज एक्टर आया। वो भी कैसे हादसा था वो भी। अच्छा। कि मैं आदम जी हॉल के पीछे एरिया है ये सोजर बाजार का। जी बिल्कुल। पटेल पाड़ा में से निकल के दरीला, वहाँ ड्रामा होता था पहले आदम जी हॉल में। ठीक है। तो मैं वहाँ जाता था, देखने जाते थे? देखने जाता था। और फिर वहीं मेरी मुलाकात ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ कि एक गुजराती आर्टिस्ट थे, A.K. पटेल। अच्छा। A.K. पटेल जो थे वो बड़े फाइन आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट है। ठीक है। उनकी बीवी की डेथ हो गई। अच्छा। जिस दिन ड्रामा था उस दिन।
और वो चले गए, जाहिर है वो अपनी बीवी का जनाजा तो नहीं छोड़ते, उन्होंने छोड़ दिया, ड्रामा छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया। और लोगों ने रिलाइज भी किया 7 बजे ड्रामा, 5 बजे चले गए, वो 2 घंटे हैं, कौन करेगा ये। अब समद यार खान एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर का, ओके, उन्होंने, वो डायरेक्टर है उसके, ठीक है, उन्होंने देखा वही कोई उस्मान मेमन, उसने उनको बताया कि यार यहाँ एक लड़का होता है, हाँ, वो रात को यहाँ बैठता है कैंटीन में हमारी, हाँ, और वो बहुत ज़बरदस्त ड्रामे उसको याद है, ये वो, उसको बुला के देखते हैं। उन्होंने बुलवाया, मैं आ गया, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, हाँ जी चलो बस ठीक है। अब मैं आदम जी हॉल में मेकअप करा रहा हूँ और स्क्रीन मेरे सामने वो दोहराता जा रहा है, ये दो, और 1-1.5 घंटे बाद शो शुरू होना, 2 घंटे बाद, 2 घंटे रह गए, और मुझे वो तकरीबन 30-40 पेज याद करना है। 30-40 पेजों को याद करने के बाद मैंने बोला शुरू करा दो ड्रामा। और लाइफ में से पहले आपने कभी नहीं किया? नहीं किया। फिर बस मैंने कह ड्रामा दिया शुरू हो गया, शुरू। अब उन्होंने कहा चलो भाई शुरू कराओ, बुला लिया, मेकअप वाला आ गया, गेटअप वाला आ गया, जो बनना था वो बनाया, ये बने वो बने वो बना, ये कपड़े लिया वो कपड़े लिया, वो सब करा, तैयार करके बिठा दिया, तो भाई मैं बन गया। अब उन्होंने कहा भाई आप क्या बोलते हो, करें ना करें, लो जी ड्रामा शुरू हुआ। समद यार खान ने बोला, ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस बैठ गई या फुल, ऑडियंस भी बड़ी क्लासिक ऑडियंस। वो आए, उन्होंने बैठ गए, समद यार खान आ गए, क्या हुआ उनको बताया, उन्होंने कहा शुरू करा, मैं कहा अल्लाह का नाम, वो कह रहे बेटा कर लो, मुझे अल्लाह मान। अब करते 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 मौका आ गया, पर्दा खुलने वाला, समद यार खान ने बोला भाई शुरू कराओ। शुरू हुआ, उन्होंने हॉल में बताया कि हमारा एक आर्टिस्ट, मेन आर्टिस्ट मर गया है, उसकी घर में जरफौती हो गई तो वो नहीं आया, 2 घंटे में आर्टिस्ट तैयार किया, तो अल्लाह मालिक है। अच्छा, अनाउंस भी बताया भी उन्होंने? बता दिया। अच्छा अच्छा, पहले बता के शुरू हुआ। अब मेरी पहली एंट्री जो हुई है, हाँ, वो मुझे पता है कि मैं किस दिल के साथ जा रहा हूँ। हार्ट बीट तेज थी उसमें, हार्ट बीट भी तेज, दिमाग तेज करना पड़ा पहले कि इसमें आ जाए सब बातें ले लुआ के अंदर चला गया। जब वो मैं इंटर हुआ तो मैंने एक, वो हिंदू का कैरेक्टर था, अच्छा, वो जो होते हैं ज्योतिष जो होते हैं, अच्छा ठीक है, ज्योतिषी, ठीक है, तो वो मैं पढ़ता हुआ गया, जनक बनकता पादा पीता टाक बनकता जीते बोलो हम प्रकार करिमा हो पड़ो से पड़ भी नहीं ना फिर पड़ा करूँ मना हा पड़ा फिर पड़ा का दी करा मना और मैं पढ़ रहा हूँ। इतना लंबा पड़ा, सक्कड़ पकड़ इधर धपड़ा कर तो वो बड़ा माहौल बन गया, माहौल बन गया। और इस वक्त आपकी उम्र कितनी है जब आप कर रहे हैं? इस वक्त उम्र है 14 साल। मैंने ये सारा मंत्र पढ़ा, ठीक है, ये सारा कुछ हुआ, होने के बाद मैं अंदर गया, क्लैपिंग हुई, क्लैप बहुत हुई। उसके बाद लोगों को बता दिया गया था बैकग्राउंड। अब जब मेरे पे इतना लोड आ गया, मैं अंदर से पहली एंट्री करके वापस लौटाऊं तो लोगों ने खड़े होकर मुझे रोका। और जब 3 एंट्रियाँ थी, उसकी 3 एंट्रियाँ करी, और जब ड्रामा ख़त्म हुआ, उस ड्रामे में 5,000 रुपये का कैश इनाम था, जो कि बहुत था उस ज़माने के लिए, बहुत था। 5,000 का कैश इनाम और होंडा 50 ये गाड़ी थी इनाम में, और 1 साल का पेट्रोल फ्री। वाह, वो सब मिला आपको? हाँ सब मिला, और पेट्रोल फ्री, और इसके अलावा जितने भी ड्रामे साल में होने थे वो सब में मुझे काम। अरे अरे अरे, ये सब लेके मैं बाहर वापस आया। उमर शरीफ की बुनियाद पड़ गई उस दिन, उसका तो कमाल है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली, बहुत इज्जत रख ली मेरी। बस वहाँ मुझे उसने बताया जब किसी का कोई नहीं होता ना तो फिर अल्लाह, जिसका अल्लाह होता है फिर किसी से उसका क्या बुरा होता है, कोई उसका बुरा नहीं कर सकता। हमने ये सीखा कि जो अल्लाह है यकीन कर लो
यकीन कर लो कि अल्लाह ही है। तो वहां से देता है जहाँ से सोचा भी ना हो। जहाँ आप सोच नहीं सकते, जहाँ मैं सोच नहीं सकता, इन हॉल के अंदर घुसने के लिए हम घंटों इंतजार करते हैं। वहाँ परफॉर्म किया और हमने तालियां बजाई खड़े हो और अवार्ड जीता। ऐसे अल्लाह रिस्क के जराए बनाता है। जराए भी खोले, दरवाजे भी खोल दिए, रास्ते भी खोल दिए, ज़बान भी खोल दी, दिमाग भी खोल दिया, आंखें भी खोल दी। कमाल कमाल। फिर ये टीवी का सफर और इस सब में? नहीं, टेलीविजन में नहीं आया मैं थिएटर करते रहे। थिएटर किया। थिएटर मैंने इतना किया वसीम भाई, दुनिया के अंदर बहुत कम लोग होंगे जितने तक। और इसकी कोई खास वजह थी टीवी पे ना आने की? टेलीविजन से मेरा एक चक्कर था, कुछ ज़्यादतियाँ थी जो मेरी हैं, मुझे अभी भी शिकायतें हैं। मैंने नहीं टेलीविज़न ज़्यादा किया। उस वक़्त लोग बहुत ज़्यादा टांगे खींचते थे, आपको पीछे खींचते थे, पुलिंग थी, लेग पुलिंग बहुत थी, तो हम उसी का शिकार। और ये भी ठीक है कि उस वक्त जो टेलीविज़न की जो भी करता धरता थे, उनमें माइंडसेट था माजरत के साथ कि ये थिएटर वाले लोग हैं, इनको क्या टीवी, इसलिए वो जरा रास्ता बंद करते थे थिएटर वालों के लिए। ये होता था, ये भी होता था। और दूसरा ये भी होता था कि ग्रुप्स बने हुए थे। अब ये ग्रुप जो है, इसका काम कुछ और है, उस ग्रुप का काम कुछ और है, उस ग्रुप का काम कुछ और। ओहो, तो वो ग्रुप बंदी का भी शिकार हो गया मैं। तो फिर हमने सोचा उस जमाने के टीवी के किसी बड़े नाम ने उमर शरीफ से कहा कि भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है टीवी, या टीवी में तुम नहीं, ऐसा भी हुआ? टेलीविजन पे मुझे किसी ने इतना डायरेक्ट तो मुझे कह भी नहीं सकता था, लेकिन रास्ते रोके लोगों ने। रास्ते दर पर्दा बहुत रोकने वाले। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं रोकने वालों में? बड़े नाम, सब टेलीविजन के नाम भर लो। हमने किया। और ऐसा करने की वजह जेलसी, इनसिक्योरिटी। आप सोचते हैं कि ये आदमी आगे निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। आपने फिर ऐसे किसी बड़े नाम से शिकवा किया बाद में? शिकवा भी किया, शिकायतें भी करी, मिले भी, उनको समझाया भी, भाईजान ये खुद सोचिए आप, जो वक्त आना है उसे आप रोकने, वक्त क्यों नहीं रोक सकते। और फिर सबने देखा कि टीवी के बगैर उमर शरीफ जो है वो उमर शरीफ बन गया, फिर टीवी की जरूरत बना। अल्लाह ने कहा तुम इसका टीवी के रास्ते रोक रहे हो, अब हम इसको टीवी का मोहताज ही नहीं रखेंगे, टीवी के बगैर। अल्लाह ने बगैर उमर शरीफ बन गया। फिर जब टीवी पे नहीं आया और स्टेज पे आता रहा, फिर अल्लाह ने मुझे टेलीविज़न के बगैर फिल्मों में भेज दिया, फिल्मों में गया। फिर अल्लाह ने मेरे हाथ में वो हुनर दे दिया कि जिससे मैंने थिएटर के ड्रामे लिखे और सारे ड्रामे फिल्मों से ज़्यादा पॉपुलर हुए। फिर हमने अपने स्टेज ड्रामे वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करके भेजे। उन ड्रामों ने इनके दिमाग ख़राब कर दिए, इनको समझना है इसको रोके कैसे। इसे इनके पास तोड़ नहीं था। ड्रामे को अगर आपने कुछ करना था तो आपको वैसे ही ड्रामा लाना था, ड्रामे की टक्कर पे ड्रामा। ज़बानी तो नहीं कि आपके पास ज़बानी, आपके पास कुछ भी नहीं और मेरे पास ड्रामा। अच्छा, फिर आपको मोइन भाई स्टेज पे लाया? मोइन भाई से आपका इंटरेक्शन पहली मरतबा कब हुआ? यानी मोइन अख्तर साहब? देखिए, मोइन अख्तर साहब मेरे से सीनियर थे। वो दूसरी बात यह कि मोइन अख्तर साहब मुझे नहीं लाए। अच्छा, मुझे कोई भी नहीं लाया, मैं खुद आया था। मैं खुद आया और मैंने पहला कमर्शियल ड्रामा फुरकान भाई का किया। वो मैंने लिखा था जब अमेरिका ने बनाया था बायोनिक सर्वेंट। जी जी जी, अच्छा। उस पे मैंने लिखा था ड्रामा पहला। उस पहले ड्रामे को लिख के मैं लाया फुरकान भाई के साथ और फिर मैंने वो ड्रामा किया। उस ड्रामे ने दिमाग ख़राब कर दिया, नींद हराम कर दी। नींद हराम। अच्छा, फिर उम्र में आपने कराची में बहुत ऐसा ज़ाहिर काम किया और लाहौर, आप लाहौर चले गए। लाहौर कब मूव शिफ्ट हुए आप? मैं लाहौर गया हूँ 93 में। कोई ख़ास वजह लाहौर शिफ्ट होने की? फिल्में बना। अच्छा, फिल्में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वहीं थी तो फिल्में बनाने के लिए वहाँ चला गया 92 में। और 93 फिल्म की दुनिया में आपका तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी आपको लगता है कि वो फैसला भी ठीक था आपका फिल्म की दुनिया में? मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बड़ी इज्जत मिली, बड़ा पैसा मिला, बड़े अच्छे कैरेक्टर मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले, सब कुछ अच्छा मिला। पाकिस्तान का जो मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री का मयार है वो कैसा है? नहीं, सवाल पजीर नहीं है इस वक्त तो है नहीं।
और क्या मसला है? मसला है इन्वेस्टमेंट। अच्छा। मसला है कि कोई आए वो लगाए तो कमाए। कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। पैसा लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि रिकवरी नहीं है। रिकवरी क्यों नहीं है? सिनेमा नहीं है। सिनेमा है तो ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस है तो फिल्म नहीं है। टैलेंट है। टैलेंट है। ये आजकल के लड़के लड़कियां काम अच्छा कर रहे हैं आपके ख्याल में? नहीं, आज काम भी करने वाले हैं, सारे मेरे सामने आए। जितने हीरोइन हैं, जितने हीरो हैं, सब सामने आए हैं। लेकिन टैलेंट की बात नहीं है, इंडस्ट्री का ही अपना मोरल जो है ना वो गिर गया। यानी आपने 74 में स्टार्ट किया ना मीडिया में, आपने 14, तो उस जमाने में भुट्टो साहब का टाइम था। कैसा था भुट्टो साहब का टाइम? बेहतरीन टाइम। फिर बेहतरीन टाइम था। अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मसला नहीं। सबके हकूक, सबकी बात, सब जलसा, सबके प्रोग्राम सब होते। बेहतरीन दौर था। अच्छा, 77 में भुट्टो साहब को हटा के आए थे जिया साहब। अगले 11 साल 77 से 88 तक रहे जियाउल हक के। कैसे थे 11 साल पाकिस्तान के लिए? बेहतरीन। अच्छा, वो भी अच्छा दौर था पाकिस्तान के लिए। बेहतरीन दौर था, किसी के साथ कुछ जुल्म नहीं था, कुछ वो नहीं था। अच्छा उमर भाई, आपने ज़ाहिर कॉमेडी की दुनिया में आपने सब कुछ किया। अगर मैं कहूँ कि भारत में कॉमेडी का फुकदान है, भारत इस राह पे ना एक टाइमिंग बर्दाश्त की दुनिया देखती है सब में। भारत में है ऐसी मिसाल है बर्दाश्त की कॉमेडी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, या कहते हैं टाइमिंग जो है ना, हाँ, वो आर्टिस्ट को कोई सिखा नहीं सकता। टाइमिंग नहीं सिखा सकता। स्क्रिप्ट बता सकता है, पंचलाइन बता सकता है। हाँ सही। टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग कुदरती आपके जिस्म में फीड होती है। और यही टाइमिंग थी मुनव्वर शरीफ साहब में। मैं उनका नाम लूँगा वरना बदयानती हो जाएगी। मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद से, बहुत बड़ा आदमी था। सही है। तो टाइमिंग नहीं है भारत में, इंडिया में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत कम लोगों के पास टाइमिंग है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं उमर शरीफ को किस चीज़ से खौफ आता है? मुझे खौफ खुदा है कि या अल्लाह कभी मेरी ज़बान ना बंद करना, मेरा दिमाग ना बंद करना, मेरे चेहरे को ना बिगाड़ना। मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना अल्लाह। मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ और ये जुल्म और लोगों के साथ नाहक और तलफी नहीं करता, तो मुझे माफ़ फरमा दो मेरा भैया, मुझसे कोई कोताही ना हो। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपने जूनियर को, सीनियर को, जितने मेरे लोग हैं, कि तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसकी कब्र ना छोड़ना, कब्र तक उसको ना छोड़ना। उसके बाद कब्र की भी ड्यूटी लगा देना जब वो चली जाए। माँ, माँ, ए माँ, तू ममता का एक समंदर है और मेरा खुदा तेरे अंदर है। तो खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। वाह। ए माँ, है माँ, है। अब 4 साल के थे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। वालिदा का 10-12 साल। और आपकी कैसी अटैचमेंट थी? कैसा मेरी तो अटैचमेंट में एक रात नहीं रह सकता। अच्छा, खिदमत की आपने उनकी? मैं खुदा ही जानता है बेहतर। हक तो अदा नहीं हो सकता, जाहिर है, वो तो हम कंधे पे बैठा के हज कराएं तो भी हक अदा नहीं हो सकता, एक रात का भी हक अदा नहीं होता। लेकिन मेरे सारे दोस्त, मेरे साथी फनकार हैं, मेरी बीवी, सब जानते हैं कि उनको मैंने जितनी मैंने खिदमत की अपनी माँ की, उन्हीं के नाम से मैंने हॉस्पिटल बनाया। अब मैं हूँ, एक मेरी सगी बहन है, हाँ, भतीजे मेरे, भांजे हैं, भांजियाँ हैं, एक बहन है। मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, मामू नहीं है, चाचा नहीं है, ताया नहीं है, खाला नहीं है, खालू नहीं है, कोई नहीं है, भाई नहीं है, बहनें नहीं है, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। जब इंसान ऐसी किसी चीज़ से गुजरे तो उसको क्या समझेगा? अल्लाह का इम्तिहान, आजमाइश क्या? देखिए बात सुने, क्योंकि औलाद का सदमा आपकी ज़िंदगी का ये मुश्किल तरीन वक्त था। मैं अमेरिका में था। अमेरिका में मुझे पता चला उसको
वेंटिलेटर पे ले आए हैं, तो मैं शो छोड़ के आ गया अमेरिका से। यहाँ पहुँचा मैं एयरपोर्ट पे, तो यहाँ हमारे लोग हैं बस सारे। उमर भाई बड़ा अफसोस हुआ। मैं कहा यार क्या हुआ भाई? आपको नहीं मालूम था? नहीं, मैं तो जहाज़ में था और जहाज़ में बैठा हूँ, उसकी डेथ हो गई। और फिर मुझे पता चला, मैं सर पकड़ के बस ये दिमाग घूमने में गिर गया। और जब से मुझे चक्कर आते हैं कभी कभी, वो शरीर आता है। बहरहाल वो तो बीमारी है, अल्लाह ठीक कर देगा। बहरहाल हमने जो कंधा दिया इस माशरे के गमज़दा लोगों को, कंधा दिया हमने, कंधा दे दिया भाई। अब हम खड़े हैं, अब आपको जो कराना कराए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब भूल जाए मेरा गम क्या है, हम अपनी खुशी याद रखें। मैं आपके गम में आपका शरीक हूँ। वाह, क्या आप ज़हनी तो यानी उनकी सेहत इस तरह की थी कि आप ज़हनी तौर पे तैयार थे कि कुछ? नहीं, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। उसको ये जो हुआ ना, थोड़ा सा फेफड़ों का प्रॉब्लम हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा वो हुआ, अटैक हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसी में सारी प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लमों में ही उसकी डेथ हो गई। बस अल्लाह को यही मंजूर था, हम तो अल्लाह पे छोड़ देते। आपका मतलब अपने जूनियर से कैसा ताल्लुक रहा इस फील्ड में? शिकवे शिकायत कोई? नहीं, शिकवे शिकायत वो नहीं, असल बात था क्या देखिए। हाँ। देखिए दो बातें हैं। हाँ। दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि कोई जूनियर पहले तो ये साबित करे कि क्या वो मेरे हक पे पूरा उतरा है। अच्छा, कि खाली अपनी एक्सपेक्टेशंस की बात ना करें। अपनी तो हाँ। कोई बात करने की वो नहीं है, क्योंकि सबको ड्रामों में लाके कैरेक्टर बना के दिखा के समझा के भेजा, और ड्रामे वीडियो में गए और वो ड्रामा हिट हो गया, वो कैरेक्टर भी हिट हो गया। और ये क्यों नहीं पूरा उतरे? वजह है कि ज़र्फ तो हम तो खामोश हैं, लेकिन ज़माने ने जो दौर देखे हैं, अतवार देखे हैं, उसमें ये है कि कम ज़र्फ के साथ तो अपना एहसान भी ज़ाया करो। नहीं, वो कहते हैं यार उम्र में गुस्सा बहुत कर जाते हैं जूनियर से ज़्यादा। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपके वालिदैन गुस्सा नहीं करते? करना चाहिए उनको, और हमें अदब से सुनना चाहिए जब करें। और दूसरी बात यह है कि जब आप गुस्सा करते हैं, आपको पता करना चाहिए आप में गुस्सा क्यों हो रहा है। वहाँ गायब भी हो जाए तो फिर वजह थी कि आप समझें कि यार शिकवा करें, इस्लाह करें अपनी की। बात यह है कि बॉस उस्ताद को उस्ताद का दर्जा ना देना हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी सिफ्त बने है। वो यार मैं क्या समझता हूँ, हो गया है यार, चौड़ा है, ये इनके एटीट्यूड है लोग। तो मैं अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करता हूँ भाई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा अमर भाई, ये बताएं, ये उर्दू कॉमेडी क्यों हमारे यहाँ जवाल पजीर है अब? उसकी वजह यह है कि जो लोग हमारे ड्रामों में या और जगह वन मैन शो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ आइटम चुराए हुए पंजाब से, किसी ने चुराए हुए सरगोदा से, किसी ने चुराए हुए गुजरावाला से, किसी ने, वो सब पंजाबी में है। और पंजाबी तो अपना काम क्यों नहीं कर रहा कोई? हाँ? जो तो मतलब अब अपनी सलाहियत खत्म हो गई लोगों की क्या यहाँ पे? खत्म हो गई है ही नहीं, सब चुराया हुआ माल है, सब चोर। तो अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि भाई उमर शरीफ ने मजीद उमर शरीफ क्यों नहीं पैदा किया? हमें जरूरत है ना उमर शरीफ। आप एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, नहीं तो और लोग निकलते हैं। अगर ये देखिए मेरी बात, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं और इंस्टीट्यूट हैं। जो आदमी उन इदारों में जाते हैं, उनको पता है ये इदारों में तालीम मिलती है, वो जाते हैं, वहाँ लेते तालीम। सही है। अब सबको मेरा पता है कि यार ये आदमी इतना इसने ये काम है, किया, ये किया है, बिल्कुल है, इसमें कुछ शक नहीं। वहाँ नहीं, आप कह रहे हैं जो प्यासा है वो आए कुएं के पास, कुआं तो नहीं जाएगा। अब मैं कुआं लेके जाऊँ कैसे?
ये चीज हमारे पड़ोसी मुल्क में है या वहाँ पे कदर है आर्टिस्टों की? नहीं नहीं, वहाँ भी कदर भी है, वहाँ भी बेकदरी भी है। अच्छा, वहाँ भी है बेकदरी। ओके, वहाँ भी ग्रुपबंदी है। और आवाम की तरफ से आर्टिस्ट की पजीराई हमारे यहाँ ज्यादा है या भारत में ज्यादा है? हमारे यहाँ ज्यादा है। अच्छा अच्छा, लोग, क्योंकि हमारे कुछ आर्टिस्ट शिकवा करते हैं कि यार देखो भारत में देखो, हमारे क्रिकेटर्स भी शिकवा करते हैं यार भारत में देखो यार कुछ करते हैं, क्या शिकवा करते देखो हो यार। देखो, मैं ऐसे लोगों को वतन परस्त नहीं कहता। मैं गया हूँ इंडिया कितनी दफा, बड़े बड़ों के साथ गया हूँ हाँ। और बड़े धांसू अदाकारों के साथ जाके काम किया, शोज किए और आया हूँ वापस, और उनकी तारीफ तो नहीं करी जितनी अपने लोगों की की। और वहाँ के लोगों ने आपकी तारीफ की, और किस किस ने नहीं की? पूरी पूरी सारी इंडस्ट्री ने। हाँ, और रिकॉर्ड पर है बात सारी, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये एक मसला है हमारे यहाँ आपके ख्याल में कि जब लोग वहाँ जाते हैं तो फिर अपनी अपनी बुनियाद भूल जाते हैं लोग? अपनी बुनियाद भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। आपको लगता है कि हमारे फनकारों को मसलन अभी जो माहौल है उस माहौल में जाना चाहिए, या मसलन हमारे कुछ आर्टिस्ट गए उनके साथ बाकायदा मिसबिहेव हुआ इंडिया में, शकील सिद्दीकी के साथ हुआ मिसबिहेव? नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि अपनी इज्जत आप खुद बचाते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। आप अगर कंट्रोवर्सी चाहते हैं तो आप जाते हैं ताकि मैं कंट्रोवर्सी का शिकार होकर आऊँ, लोग मेरे ये थोड़े से बेसमझ भी लोग हैं। आगे बढ़ते उमर भाई, ये मैं कुछ इनके लिए अगर एक लफ्ज़ अगर आपने कुछ कहना हो, ठीक है, इन लोगों के लिए, या एक लफ्ज़, तो सबसे पहले वो अर्तगल, ये ड्रामा चल रहा है तुर्की, देखे अभी आप? देखें अर्तगल ड्रामा, देख रहे हैं? मैंने देखा है कुछ एपिसोड। इसके लिए क्या, अगर मैं कहूँ एक लफ्ज़ में, आप क्या कहेंगे? अच्छा है, बुरा है कि क्या? बहुत ठीक। आजकल के स्टेज अदाकार, एक लफ्ज़ क्या कहेंगे उमर शरीफ? उनके पास कोई मैसेज नहीं है, कोई पैगाम नहीं है, कोई ज़िंदगी गुजारने का उनके पास कोई हल नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। चले जा रहा है वैसे आजकल की कॉमेडी, बेफजूल कॉमेडी। एक लफ्ज़, भारत। भारत का यही हो गया जो बैंकॉक का है, सब जगह से लोग बुला के उसको फेस्टिवल करा लो। जो मशहूर आदमी है उसको बुला लो, वो इंडिया में आके परफॉर्म करे, अपनी बातें सुनाए, अपने तजर्बे सुनाए, और वो उसको अपने आप से मंसूब कर दे। हमारे अवार्ड शोज जेन्युइन होते हैं, मैच फिक्स होता है? नहीं जेन्युइन। एक लफ्ज़, ज़ियाउल हक। उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक लफ्ज़ क्या, अगर ज़ियाउल हक के लिए एक लफ्ज़ क्या कहेंगे? ज़ियाउल हक, हाँ, हुआ कुछ नहीं उसको। अच्छा आदमी था वो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अच्छा आदमी। नहीं, इन लोगों का एक मशवरा देना उमर भाई ने, ठीक, अब आपने अंदाज में जो मशवरा, जैसे भी कोई संजीदा बात हो या कोई जुबानी, जैसे भी एक मशवरा कर देना हो बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्या मशवरा देंगे? इनके लिए दुआएं खैर कर सकता हूँ, तमाम सियासतदानों के लिए, इनकी फैमिली के लिए दुआएं खैर कर सकता हूँ, बाकी मैं और कोई मशवरा नहीं दे सकता। अच्छा, आपका फेवरेट अदाकार आजकल के अदाकारों में कौन है? शान बोझ। और फेवरेट अदाकारा? साइमा। अच्छा, एक बात तो बताइए, ज़ाहिर है हम प्रोग्राम चला रहे हैं, बकरा ईद पे चल रहे हैं ना प्रोग्राम, तो आपका जो, आपकी तो हर प्ले में चले, लेकिन ये बकरा किस्तों पर सबसे मशहूर मारूफ, मतलब ज़ाहिर है वो तो ये नाम ये कैसे आया था? ये उस दौर का ड्रामा है। ये बकरा ईद पर जब बकरे ज़रा महंगे आए थे, हाँ, तो उस ईद पर लोगों ने बकरे को बेचने के लिए उसको किस्तों पे देना शुरू कर दिया। ये एक्चुअली में ये हुआ था, सच्ची बात है। मैंने उस वक़्त इस ड्रामे का नाम बकरा किस्तों पे इसलिए रखा, हाँ, कि वो था कि आप जानवर किस्तों पे ले और इसको ज़िबा करें, कुर्बानी करें, महंगे हैं, और हमसे आप किस्तों पे ले लें महीने की। अच्छा, तो हमने महीने की किस्तों को निकाला, बकरा किस्तों में किया कि यार इसका मैं ये नाम करता हूँ, और फिर 2 दिन पे ड्रामा लिखा, और 2 दिन के ड्रामे ने पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये बकरा किस्तों आपने 2 दिन में लिखा? 2 दिन। और ये उस इश्तिहार को जिसमें लिखा था कि ये बकरा किस्तों पर अवेलेबल है, उसको देख के आपको ये जी हाँ, नाम आया? जी हाँ। अच्छा, मुईन अख्तर से कैसा रिश्ता था? मुईन अख्तर हमारे सीनियर
इंतहाई मोहतरम। और अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने शुरू में कहा कि आप ज़ाहिर एक लिविंग लेजेंड हैं माशाल्लाह, उमर शरीफ के ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कौन लिविंग लेजेंड है जो कि ये फ़न को, ये इसको, इन रिवायात को जिंदा रखे हुए? मैं हिस्से मिजाह के एतबार से बात कर रहा हूँ। मुझे तो मिजाह में कोई नहीं लग रहा इस वक्त, तो अभी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आ जाए बाद में। ये तो मतलब ये हमारी एज सोसाइटी भी ज़रा परेशान कुन बात नहीं है कि मतलब मुश्ताक यूसुफी साहब और यानी ये सब के बाद अब एक खला ही है। मैं भी एक तरफ दोबारा अपने आप को वो कर रहा हूँ। मेरी किताब मैं अब ला रहा हूँ मार्केट में। किताब लिख रहे हैं आप? 1 महीने के अंदर अंदर। किस हवाले से? ये पूरी ज़िंदगी। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे। अच्छा, उमर शरीफ का जिसने अपनी उम्र पाकिस्तान में गुजारी, पाकिस्तानी आवाम को सबसे गुजरते देगा, ईद के मौके पे क्या मासूमाना पैगाम उमर शरीफ देना चाहे आवाम को? क्या मशवरा होगा? मैं तो कहता हूँ भाई, सब आदमियों को चाहिए कि आपस में मिल मिला के कुर्बानी करें। जो महंगाई चल रही है जिस हिसाब से, तो एक गाय के अंदर 7 हिस्से पड़ता, 7 हिस्से डालो। आप करते हैं कुर्बानी? मैं करता हूँ। किस चीज़ की? मैं छुपा के, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं गरूर तकब्बुर में नहीं हूँ। अच्छा। कि आदमी इकट्ठा किया ले ना, मैं चुपचाप पकड़ता हूँ जानवर, शबाक हो गया, पकड़ता हूँ जानवर। हाँ, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। किस जानवर की कुर्बानी करते हैं? मैं जो मुझे मिल जाए और जिसका भी मिल जाए। जिसका भी मिल जाए मतलब यानी कि जिस नस्ल का भी मिल जाए यार। अच्छा, मैं कुछ और समझा। नहीं, तुम कुछ और चोर समझ रहे हो। नहीं, अब मैं तो ये कहता हुआ अच्छा नहीं लगता ना। मैंने सियासत में से मुझे क्या मजा, सियासत में आना चाहिए। हमारी सियासत करने वाली चीज़ है मेरे लिए, मेरे जैसे आदमी को सियासत करनी चाहिए। जो करने वाली चीज़ें हैं, हाँ। वो है निकाह। वो तो मैं कर चुका ना, मैं बता रहा हूँ। बीच में अच्छा, नहीं डालो। मैं माफ़ी चाहता हूँ। निकाह, अच्छा, स्त्री, बुराई, गीबत, चुगली, प्यार, मोहब्बत, ये करने वाले काम, ये 7 काम है जो कर लो। इनमें आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट काम कौन सा है? निकाह। कितनी बार फरमाया आपने? हैं? कितनी बार फरमाया आपने? जितनी दफा मुझे मौका मिला कर लेता हूँ मैं। हंस ले, तू हंस ले पहले। अब ये मैं इस बात पर हैरान ही हो सकता हूँ, परेशान। तो हैरान हो, हंस क्यों रहे? मेरे हैरानगी का ये वाला एक्सप्रेशन होता है। तो अब इस काम को फुल स्टॉप लग गया उमर भाई? नहीं, सांसों के अंदर रवानी में ही है। अभी सिर्फ कोमा लगा है इसमें? कोमा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा अभी। और उसके बाद निकाह के बाद आपका फेवरेट काम करने का कौन सा? उसके वलीमा। वो तो निकाह के बाद इसके आप तो उमर भाई इससे बाहर ही नहीं आप, मतलब क्या? भाई मैं उसी सर्कल में हूँ ना, निकाह के बाद वलीमा। अब पूछो। नहीं, अब तो आगे फिर बात ही क्या रह गई फिर? आप तो क्यों नहीं रहेगी, मैं बताऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चे की सालगिरह, उस बच्चे की मंगनी, फिर उस बच्चे का निकाह, फिर उस बच्चे का निकाह, फिर उसकी शादी, फिर उसकी बीवी बच्चे, फिर उसमें सब मतलब है, ये सिलसिला है। तो फिर मैं ये वो जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत तो एक ही बार होती है, ठीक कहते हैं, गलत बात या ये अफवाह है जो किसी ने उड़ाई है कि मोहब्बत एक ही बार होती है? मुझे तो एक बार भी नहीं होती, मैं तो एडजस्टमेंट में चलता हूँ। ये वैसे बताएं, हमारे आजकल के हालात के हवाले से नजर लोग भी जाना चाहेंगे उमर शरीफ की जिंदगी कैसी होती? ये बिजली पानी वानी आपके घर में सब ठीक खैरियत से आ रहा है? अल्लाह का करम है, सबके पैसे दे रहे हैं, पानी सही आ रहा है। बिजली आती है आपके घर? बिजली हमारे यहाँ आती है, लेकिन हफ्ते में 2 दफा, बाकी दिनों में नहीं आती। नहीं, किस धोबन की बात कर रहा बिजली? नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक, ये करंट वाली बिजली, ये इसकी बात, ये बराबर में जलती है। ये तो बस जब आती है तो आ जाती है, नहीं आती तो नहीं आती। रमजान ईद और ये बकरा ईद में से आपकी ज़्यादा पसंदीदा ईद कौन सी है? दोनों अच्छी है। देखिए, कुर्बानी तो हमें जानवर खरीदना पड़ता है। हाँ। मीठी ईद पे हमें इतना मिल जाता है ऊपर से कि जानवर के पैसे भी निकल आते हैं। तो ये वाली ईद खर्चे वाली है, वो वाली रिकवरी वाली है? वो रिकवरी। तो इसलिए आपकी फेवरेट ज़्यादा रिकवरी वाली ईद है? जी हाँ, रिकवरी। उमर भाई एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हम सब आपके लिए बहुत दुआ को हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपको भी अल्लाह सलामती के साथ ज़िंदगी दे इंशाल्लाह, और ऐसी बहुत सारी ईदें देखें आप खुशियों के साथ इंशाल्लाह।
जनाब आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो ज़िंदगी रहे, सेहत रहे, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक्स्ट्रा इनिंग्स विद वसीम बादामी में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।